थाईलैंड और कंबोडिया 5 दिन तक एक दूसरे पर हमला करने के बाद तीसरे देश में शांति वार्ता के लिए जाते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में बिना शर्त तुरंत जंग रोकने के लिए सीजफायर का ऐलान करते हैं और ट्रंप खुद को शांति वाला राष्ट्रपति बताते हुए सीजफायर के लिए खुद को क्रेडिट देते हैं, लेकिन बिना शर्त वाला सीजफायर घंटों भी नहीं टिकता। थाईलैंड की सेना ने मंगलवार को कंबोडिया पर आरोप लगाया कि जंगल से घिरी उनकी सीमा पर खूनी संघर्ष को खत्म करने के लिए हुए समझौते के बावजूद झड़प जारी रही। बता दें कि सोमवार को मलेशिया में शांति वार्ता के बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि 800 किलोमीटर की सीमा के साथ कई प्राचीन मंदिरों वाले विवादित क्षेत्रों में लड़ाई को समाप्त करने के लिए आधी रात को बिना शर्त युद्ध विराम शुरू किया जाएगा। थाई सेना के प्रवक्ता विंथ्याई सुवारी ने कहा, जिस समय समझौता प्रभावी हुआ, थाई पक्ष ने पाया कि कंबोडियाई बलों ने थाई क्षेत्र के भीतर कई क्षेत्रों में सशस्त्र हमले किए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि यह समझौते का जानबूझकर उल्लंघन है और आपसी विश्वास को कम करने का स्पष्ट प्रयास है। थाईलैंड आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार का प्रयोग करते हुए उचित प्रतिक्रिया देने को मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। हालांकि कंबोडिया के समरांग शहर में सीमा से 20 किलोमीटर दूर एक न्यूज एजेंसी के पत्रकार ने कहा कि आधी रात तक 30 मिनट में विस्फोटों की आवाजें बंद हो गईं और सुबह शांति जारी रही। वहीं कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट ने मंगलवार सुबह फेसबुक पर एक मैसेज में कहा, रात 12 बजे युद्ध विराम के बाद से सीमा रेखा पर शांति है। जेट्स, रॉकेट्स, तोपखानों की मदद से हमले गुरुवार को शुरू हुए और हमलों ने कम से कम 38 लोगों की जान ली। लगभग 3 लाख लोग विस्थापित हुए। इसके बाद वीकेंड में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हस्तक्षेप करना पड़ा। साल 2008 से 11 के दौरान इस क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद से यह सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष था और सीमावर्ती इलाके में कई प्राचीन मंदिर हैं और इन पर 1907 में कंबोडिया के फ्रांसीसी औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा किए गए अस्पष्ट सीमांकन यानी जो बॉर्डर्स बनाए गए थे, इन्हीं वजह से दोनों देश ये दावा करते हैं। लड़ाई से दूर एक मंदिर स्थल पर कंबोडियाई निकासी के लिए एक विशाल शिविर में फीन नेथ ने सोमवार को शाम के समय एक बयान में कहा कि जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे अपने घर और अपने पीछे छोड़े गए सामान की बहुत याद आती है। 45 वर्षीय शख्स ने कहा कि मैं इतना खुश हूं कि मैं इसका बखान नहीं कर सकता। कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने इस सीज फायर के बाद शांति की उम्मीद जताई है और एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेता तत्काल सीज फायर की बात पर राजी हो गए। मलेशिया ने भी इस घोषणा को लेकर अहम जानकारी दी। बताया जा रहा है कि कई देशों ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और उसी वजह से 5 दिन की खूनी जंग के बाद युद्ध रुक सका। कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी विश्वास जताया कि इस एक ऐलान की वजह से ही दोनों देशों के आम नागरिकों की जिंदगी फिर से पटरी पर आ पाएगी। अब एक जगह तो युद्ध खत्म हो गया, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है बताइएगा। अगर इस बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो हम एक और वीडियो इसके लिए लेकर आएंगे। बहुत धन्यवाद।